सनातन धर्म में जब किसी सुहागन महिला की मृत्यु हो जाती है, तब उस महिला को पूरे रीति रिवाजों और आदर सत्कार के साथ अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है। और अंतिम संस्कार के लिए ले जाने से पहले महिला का 16 श्रृंगार भी किया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अंतिम संस्कार से पहले सुहागन स्त्री का 16 श्रृंगार क्यों किया जाता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द दैविक गुरु पर। दोस्तों, सनातन धर्म में प्रत्येक महिला की यह इच्छा होती है कि वह इस जीवन को जब भी छोड़े तो सुहागन बनकर ही छोड़े, और इसी बात में मृत्यु के बाद किए जाने वाले 16 श्रृंगार का रहस्य भी छुपा है। मृत्यु के समय किए जाने वाले 16 श्रृंगार के पीछे का रहस्य को जानने के लिए हमें यह जानना आवश्यक है कि 16 श्रृंगार क्या है और इसका किसी भी विवाहित स्त्री के लिए इतना महत्व क्यों है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि 16 श्रृंगार का महत्व क्या है, और इसके बाद जानते हैं दोस्तों कि किसी विवाहित स्त्री का अंतिम संस्कार के लिए ले जाने से पहले 16 श्रृंगार क्यों किया जाता है। दोस्तों, 16 श्रृंगार में हमें सबसे पहले देखने को मिलता है सिंदूर। दोस्तों, विवाह के समय मंत्रोच्चार के साथ सिंदूर दान किया जाता है, जो सुहाग के सामान में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यह एक सुहागन स्त्री की पहचान होता है। वर वधू की मांग में सिंदूर भरता है। यह सिंदूर एक स्त्री के विवाहित होने की पहचान भी करवाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु की कामना के साथ सिंदूर लगाती हैं। इसके बाद दोस्तों, 16 श्रृंगार में हमें देखने को मिलती है बिंदी। बिंदी एक स्त्री के मुख की आभा को और ज्यादा बढ़ा देती है। पहले के समय में कुमकुम की बिंदी लगाई जाती थी। मान्यता के अनुसार यह एक स्त्री के सुहाग का प्रतीक तो होती ही है, साथ ही साथ यह भ्रुकुटी के बीचों बीच लगाई जाती है। इसलिए बिंदी दिमाग को शांत रखने का कार्य भी करती है। दोस्तों, इसके बाद आता है काजल। धार्मिक मान्यता के अनुसार काजल बुरी नजर से बचाने का कार्य करता है, इसलिए 16 श्रृंगार में काजल को भी शामिल किया गया है। काजल के बाद दोस्तों, हम देखते हैं मंगलसूत्र को। सिंदूर की तरह ही मंगलसूत्र धारण करने का भी एक अलग महत्व होता है। यह एक स्त्री के सुहाग का प्रतीक होता है। मान्यता है कि इससे पति की आयु जुड़ी होती है। गले में पहना हुआ मंगलसूत्र जब शरीर से स्पर्श करता है तो उसके कई सारे शारीरिक फायदे भी जीवित रहते हुए देखने को मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों, 16 श्रृंगार में आती है मेहंदी। सनातन धर्म में मेहंदी को बहुत ही शुभ माना जाता है। हर सुहागन स्त्री के लिए हाथों में मेहंदी रचाना सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। मेहंदी के रंग की गहराई पति के प्रेम की गहराई का भी प्रतीक समझी जाती है। इसके बाद दोस्तों, 16 श्रृंगार में देखने को मिलती हैं चूड़ियां। सुहागन स्त्री के लिए कांच की चूड़ियां पहनना शुभ बताया गया है। लाल और हरे रंग की चूड़ियां सुहागन स्त्री की सुंदरता को और भी अधिक बढ़ा देती हैं। इसके बाद दोस्तों, हमें देखने को मिलता है बिछिया। हिंदू धर्म में एक विवाहित स्त्री के लिए पैरों में बिछिया पहनना अनिवार्य माना जाता है। सुहाग के सामान में बिछिया भी एक महत्वपूर्ण वस्तु मानी जाती है। 16 श्रृंगार में हम देखते हैं गजरा। स्नान आदि करने के पश्चात मांग में सिंदूर लगाने के साथ ही बालों को सजाने का प्रचलन बहुत पहले के समय से रहा है। जब भी 16 श्रृंगार की बात आती है, केशों को संवारने और अलंकृत करने की बात भी जरूर आती है। पहले के समय में स्त्रियां अपने बालों में चंदन आदि की सुगंधित धूप देती थी, जिसके बाद फूलों आदि से उन्हें सजाया जाता था।
सलीके से बंधे और सजे हुए बाल सुहागन स्त्री का प्रतीक माने जाते थे। इसके साथ ही हम देखते हैं लाल जोड़ा। हिंदू धर्म में लाल रंग को बहुत तरजीह दी जाती है क्योंकि यह शुभता और सुहाग की निशानी माना जाता है। दोस्तों, देवी माँ को भी लाल रंग की चुनरी ही चढ़ाई जाती है। इसके साथ ही दोस्तों हम 16 श्रृंगार में देखते हैं मांग टीका। एक सुहागन स्त्री के लिए मांग टीका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मांग के बीचों बीच पहना जाने वाला यह आभूषण चेहरे की आभा को तो बढ़ाता ही है, साथ ही यह वैवाहिक जीवन का सही साध कर चलने का प्रतीक भी होता है। दोस्तों, 16 श्रृंगार में अगली वस्तु आती है नथ। नथ के बिना किसी भी सुहागन स्त्री का श्रृंगार अधूरा सा लगता है। सुहागन स्त्री के लिए नथ एक आवश्यक आभूषण माना गया है। कर्णफूल यानी कानों में पहने जाने वाले कुंडल भी महिलाओं की सुंदरता को बढ़ाते हैं। साथ ही इनका संबंध स्वास्थ्य से भी माना गया है। कर्णफूल धारण करना सदैव अच्छी बातों को सुनने का एक प्रतीक होता है, जिसके चलते इन्हें हमेशा से ही 16 श्रृंगार में शामिल किया गया है। इसके अलावा दोस्तों हम देखते हैं बाजूबंद। बाजूबंद के साथ दोस्तों हमें कुछ धार्मिक मान्यताएं सुनने को मिलती हैं, जिनके अनुसार बाजूबंद का संबंध धन रक्षा से माना गया है, अर्थात आप कितनी धन की रक्षा करते हैं। इसके बाद दोस्तों 16 श्रृंगार में हमें देखने को मिलता है कमरबंद। एक स्त्री का घर के प्रति जिम्मेदारियों का प्रतीक माना गया है। आपने अपनी जिम्मेदारियों को कितने अच्छे से निभाया, यह हम कमरबंद से देखते हैं। अंत में दोस्तों हम देखते हैं पायल। दोस्तों, पैरों में पायल शुभता और संपन्नता का सदैव प्रतीक रहा है। घर की बहू को घर की लक्ष्मी माना जाता है। घर की संपन्नता बनाए रखने के लिए सभी सुहागन स्त्रियों के श्रृंगार में पायल आवश्यक मानी गई है। तो दोस्तों, अभी तक आपने जाना कि 16 श्रृंगार क्या होता है। आइए अब आपको बताते हैं कि मृत्यु के समय सुहागन स्त्री का 16 श्रृंगार क्यों किया जाता है। दोस्तों, सनातन धर्म में मान्यता है कि जब एक स्त्री और पुरुष का विवाह होता है तब वह कई जन्मों के लिए एक दूसरे के साथी बन जाते हैं, और जब एक स्त्री के अपने पति के रहते हुए मृत्यु हो जाती है, उसी तरह से अपने पति के घर से विदाई लेना चाहती है, जिस तरह से पहली बार उसने उस घर में प्रवेश किया था। दोस्तों, इसका एक और भी कारण है। सनातन धर्म में विवाह का महत्व बहुत ही ज्यादा है। ऐसे में सभी विवाहित स्त्रियां चाहती हैं कि उन्हें कभी भी अपने पति से बिछड़कर अलग ना रहना पड़े और अगले जन्मों में वह उसी तरह से खुशहाल और संपन्न रहें जैसे कि वह इस जन्म में रहे। इसलिए वह अपने 16 श्रृंगार की सभी वस्तुओं को अपने साथ ले जाती हैं, क्योंकि सभी वस्तुएं उनकी खुशहाली और संपन्नता का प्रतीक हैं, जिसे वह अपने आगे के जन्मों में भी जारी रखना चाहती हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि अंतिम समय में एक सुहागन स्त्री का 16 श्रृंगार क्यों किया जाता है। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल द दैविक गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में आप सभी अंत तक हमारे साथ बने रहे, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद।